Hello students, welcome to my biology class, The Erudite. In this video, I am going to discuss next topic, pollination. In previous video, we studied about microsporogenesis and megasporogenesis, in which we saw the formation of microspore and megaspore, जिसमें हम लोग देखे थे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन। आखिर हम लोग माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन क्यों किए थे? जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, रिप्रोडक्टिव फेज को 3 इवेंट्स में डिफ्रेंशिएट किया गया था: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इन प्री फर्टिलाइजेशन क्या हुआ था? प्री फर्टिलाइजेशन में तो वहाँ पे गैमेटोजेनेसिस करवाया गया था, गैमेट का फॉर्मेशन करवाया गया था। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद आता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट को हमें फ्यूज करवाना है। तो मेल गैमेट भी बना लिए, फीमेल गैमेट भी बना लिए हैं। अब ये दोनों को क्या करवाना है? फ्यूज करवाना है। तो फ्यूज कैसे होगा? फ्यूज करवाने के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ले जाना होगा और तब जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। तो अभी तक हम लोग किए क्या हैं? अभी तक हम लोग फॉर्मेशन किए हैं मेल और फीमेल गैमेट का। अब उन गैमेट्स को एक दूसरे से मिलवाने जा रहे हैं और ये मिलवाने का प्रोसेस जो है कहलाता है पॉलिनेशन। तो आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन। Pollination. First of all, we will have to know about what is pollination. सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि ये pollination है क्या। तो pollination is a process of transfer of pollen grains from anther to stigma. एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का यह एक प्रोसेस है। यानी कि पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कह रहा है कि ये पॉलिनेशन क्या है? तो ट्रांसफर करवाना पॉलन ग्रेन को कहां से? तो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब यहां पे हम लोग को देखना है कि ये पॉलिनेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले जानेंगे, इससे पहले हम लोग जानेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का 2 टाइप होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। The first type is self-pollination and second is cross-pollination. There are 2 types of pollination. First is self-pollination and second is cross-pollination. जैसा कि ये दिख रहा है, नाम से दिख रहा है, सेल्फ है और ये क्रॉस है। सेल्फ कहने का मतलब, पॉलिनेशन का मतलब तो समझ गए होंगे, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है एंथर से स्टिग्मा तक। लेकिन ये सेल्फ कह रहा है, सेल्फ वर्ड किसके लिए? खुद का। यानी कि कोई एक ही फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर और स्टिग्मा के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन का एक और कंडीशन हो सकता है, एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही पार्ट होगा, यानी कि खुद का। अब ध्यान दिया जाए, अगर हम पूछे कि ये दोनों फिंगर किसका है, ए फिंगर किसका, ए फिंगर किसका, तो कहेंगे कि मेरा। उसी तरह से अगर हम कहें कि ये 2 हाथ किसका है, तो इसमें भी कहेंगे कि मेरा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी सेल्फ पॉलिनेशन के केस में भी है। सेल्फ पॉलिनेशन में कह रहा है कि द पॉलिनेशन ऑफ pollen grain
occurs from anther to a stigma of same flower or genetically similar flower। या तो सेम फ्लावर होगा और फिर जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर कहने का मतलब ये तो नहीं कि एक ही फ्लावर में, लेकिन वो दो फ्लावर हो सकता है, लेकिन दोनों फ्लावर का जेनेटिक जो होगा सेम होगा। इसका मतलब कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसको पहले हम डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद इसके बारे में ये करेंगे। नहीं तो ऐसा करते हैं कि यहां से हम दो टाइप देख लिए, एक एक दोनों टाइप को एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग अभी दे देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के पास। सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? तो द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to a stigma of same flower or genetically सिमिलर फ्लावर। ध्यान दीजिएगा, इस डेफिनेशन को समझेंगे थोड़ा सा। कह रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का, कहां से? तो एंथर से स्टिग्मा तक। किसके बीच में? तो सेम फ्लावर के एंथर होगा, एक ही फ्लावर के एंथर होगा और उसी का स्टिग्मा होगा। जैसे सपोज कर लीजिए ये एक फ्लावर है, ये क्या है? एक फ्लावर है, और इस फ्लावर पे इसे मान लेते हैं कि ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। These two fingers are reproductive organ of this flower। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये मेल यानी कि एंथर, ये फीमेल यानी कि ये स्टिग्मा। अब कह रहा है कि अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन, इस एंथर से पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे लैंड करता है, ट्रांसफर होता है, तो ये पॉलिनेशन का जो टाइप होगा ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन में भी कौन सा पॉलिनेशन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक ही फ्लावर है। फ्लावर कैसा है? ये एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। फर्स्ट इज autonomous and second is autogamy। First is autogamy and second is गैमी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऑटो मतलब स्वतः और गैमी मतलब मिलना या बढ़ना, जिटेनोगैमी। तो पहला तो हमने दिखलाया कि ऑटोगैमी किसे कहेंगे? ऑटोगैमी कहेंगे कि एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल के बीच में अगर ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का, यानी कि यहाँ पे यह एक फ्लावर है और इस फ्लावर के मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन, तो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा यहाँ पे टाइप है जिटेनोगैमी। व्हाट इज जिटेनोगैमी? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू अ स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे एक फिर से टर्म आ रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफर जो पॉलन ग्रेन का होगा वो मेल एंथर से स्टिग्मा पे होगा, लेकिन वो मेल और एंथर और स्टिग्मा जो होगा दो अलग अलग फ्लावर का होगा, लेकिन ये दोनों फ्लावर जो होगा जेनेटिकली सिमिलर होगा। जेनेटिकली सिमिलर का मतलब क्या हुआ? तो दोनों का जीन का बनावट सेम होगा। ये कैसे संभव होगा? अभी हम एग्जांपल दिए कि इस एक हाथ को मान लेते हैं एक फ्लावर, और इस फ्लावर पे ये मेल और ये फीमेल, इनके बीच में अगर ट्रांसफर हुआ तो ये कहलाया ऑटोगैमी। अब ध्यान देंगे, मेरे पास दो हाथ है यानी कि दो फ्लावर है, मेल फीमेल, इधर मेल फीमेल, दो फ्लावर। अब अगर इसका मेल का एंथर
यानी कि एंथर से अगर पॉलन ग्रेन लैंड करता है इस फ्लावर के स्टिग्मा पे, इस फ्लावर पे से इस फ्लावर पे लैंड करेगा तो ये कहलाएगा जिटेनोगैमी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फ्लावर है, दो डिफरेंट फ्लावर है, लेकिन ये दोनों फ्लावर का जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक्स सेम होगा। कैसे सेम होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा दो हाथ, ये दोनों हाथ किसका? मेरा, और दोनों हाथ मेरा है, इसका मतलब कि ये दोनों हाथ में जीन का जो बनावट होगा वो सेम होगा, ना कि डिफरेंस होगा। कभी नहीं होगा। हमारे बॉडी में जो भी सेल है वो सारे सेल के पास एक जैसा ही जेनेटिक बनावट होगा। इसका मतलब कि ये दो अलग अलग फ्लावर तो है, एक प्लांट में, ये प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी पे दो हाथ है, ये दोनों हाथ के पास में जीन का बनावट यानी कि इसका जेनेटिक मेकअप जो है सेम है। और इस वजह से हमने कहा कि जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के बीच में, वो दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है, या फिर जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर के बीच में हो रहा है। जेनेटिकली इसका भी जीन का बनावट और इसका, दोनों हाथ का जीन का बनावट जो होगा समान होगा, एक जैसा ही होगा। और इस तरह के ट्रांसफर को कहते हैं जिटेनोगैमी। अब यहाँ पे ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी, इन दोनों को हम सेल्फ पॉलिनेशन क्यों कहें? तो ध्यान दीजिएगा, ये दो हाथ, फिंगर जो है मेरा ही है, ये दोनों हाथ मेरा ही है, यानी खुद का ही है। जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का वो खुद में ही हो रहा है, सेल्फ में ही हो रहा है, एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है। तो इस तरह, इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। आपके बुक में टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को दिया गया है ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जेनोगैमी। तो हम लोग थोड़ा सा उसे एक करके सेल्फ और क्रॉस में डिवाइड पहले किए, और सेल्फ को फर्दर हम लोग डिवाइड कर दिए ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी में। चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। दिस इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन occur from anther to a stigma of same flower, और करने की जरूरत ही नहीं है, सेम एक ही फ्लावर ही है, तो उसका तो सिंपल सी बात आप जान रहे हैं कि उसका जीन का बनावट जो होगा समान ही होगा, ऑफ सेम फ्लावर। यानी कि एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच में पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, तब वह कंडीशन कहलाएगा ऑटोगैमी। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऑटोगैमी जो होगा, ये ऑटोगैमी के पास, ऑटोगैमी जहां पे होता है, उस ऑटोगैमी होने वाले फ्लावर दो तरह का पाया जाता है, एक कैज़मोगैमस और एंड सेकंड इज क्लिस्टोगैमस। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन विच ऑटोगैमी में आकर हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर यहां पे हम लोग देखेंगे। ऑटोगैमी में दो तरह का फ्लावर हो सकता है। फर्स्ट इज कैज़मोगैमस एंड सेकंड इज क्लिस्टोगैमस। अब ये बात समझना होगा कि कैज़मोगैमस फ्लावर कौन कहलाएगा और क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन कहलाएगा। एक कैज़मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों फ्लावर है जहां पे कि ऑटोगैमी हो सकता है। एक क्लिस्टोगैमस है, यहाँ पे तो 100% जो होगा वो ऑटोगैमी ही होगा। यहाँ पे कैज़मोगैमस में हो सकता है कि वो जिटेनोगैमी भी हो और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो। पहले समझ लेते हैं। तो कैज़मोगैमस फ्लावर जो होता है, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है एक्सपोज्ड होता है, खुला हुआ होता है, ओपन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड मतलब ओपन, खुला हुआ होता है। यानी कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो ओपन होगा। ओपन कैसा होगा, तो इसका फिगर हम इस जगह पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, दिस इज कार्पेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड दिस इज स्टेमन, एंथर एंड फिलामेंट।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह एक फ्लावर है, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ओपन है, खुला हुआ है। यहां से एंथर से स्टिग्मा पे लैंड कर सकता है पॉलन ग्रेन। लेकिन यहाँ पे संभावना एक और है कि किसी दूसरे फ्लावर से भी पॉलन ग्रेन आए और इस पे लैंड कर जाए, यानी कि बाहर से भी आने की संभावना है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन या जिटेनोगैमी भी हो सकता है यहाँ पे इस तरह के फ्लावर में। दूसरा कंडीशन है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसे कहेंगे? तो इसका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर क्लोज्ड, एक कवर्ड होगा। कौन कवर्ड होगा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दिस इज कार्पेल, यह कार्पेल है, एंड दिस इज स्टैमेन, एंड दिस रिप्रोडक्टिव organs are enclosed in a pouch or sac. This is the clistogamous flower. Its reproductive organs are closed. इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एक कवर से घिरा हुआ है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफर पॉलन ग्रेन का हर हाल में यहाँ से यहाँ होगा या इससे होगा। यहाँ पे कहीं बाहर से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे लैंड करने की संभावना नहीं है। यहाँ पे किसी हाल में पॉलन ग्रेन बाहर से यानी कि दूसरे फ्लावर से इस पे लैंड नहीं कर सकता है। तो इस तरह का जो फ्लावर होता है एक क्लिस्टोगैमस होता है। इसका मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही होगा। लेकिन कैस्मोगैमस फ्लावर जो होता है ओपन होता है और इस वजह से इस कैस्मोगैमस फ्लावर में संभावना है कि यहाँ पे ऑटोगैमी भी हो और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो एक कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर को थोड़ा याद करके रखेंगे, अक्सर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि इस तरह का फ्लावर जो है कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल है वियोला। इसका एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल में ध्यान देंगे, ये एग्जाम्पल ऐसा है, ऐसा मतलब प्लांट है जिसके पास ये दोनों तरह का यानी कि कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों तरह का फ्लावर मौजूद होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑटोगैमस किसे कह दिए। अब इसके बाद आता है जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी क्या है, तो हम इसे इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद उसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं।